गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राकेश पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और दोस्तों मैं आज आपसे हेल्थ की बात करने वाला हूं। और मुझे लगता है कि हेल्थ की बात करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, डाइट और न्यूट्रिशन का कोर्स जब मैं कर रहा था तो मुझे सबसे जो बड़ी बात समझ में आई वो ये समझ में आई कि इंसान के शरीर के अंदर में जितनी बीमारियां होती हैं, जितना सुना हो आपने, जितना मैंने सुना है, उसमें से 95% बीमारियां शरीर के अंदर में एसिड जमा होने से होता है। अब आप कहेंगे कि एसिड शरीर में कहाँ से आता है? दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर में जो कुछ भी जाता है वो सब हमारे या तो सांस के माध्यम से, जो हवा जिस हवा में हम सांस लेते हैं, या फिर भोजन के माध्यम से, जो भोजन हम खाते हैं, तीसरा या पानी के माध्यम से, जो पानी हम पीते हैं। इन्हीं कारणों से, या एक और बहुत बड़ा कारण है हमारे शरीर में एसिडिटी होने का, हमारा लाइफ स्टाइल। हम जगते कब हैं, सोते कब हैं, कैसा हमारा दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, इस पे डिपेंड करता है कि हमारे शरीर के अंदर में कितनी सारी एसिड धीरे धीरे इकट्ठा होगा। और जैसे जैसे एसिड इकट्ठा होता है, वही एसिडिटी बीमारी कही जाती है। और एसिडिटी की वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर में एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है और डॉक्टर कहता है कि आपका ब्लड बहुत हेवी हो गया है, भारी हो गया है, गाढ़ा हो गया है, इसमें बहुत सारे जहरीले पदार्थ, जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारी चीजें, जहरीली चीजें इकट्ठा हो गई है। और ये जो जो जब एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ब्लड में हमारे टॉक्सिन्स ज्यादा हो जाते हैं, जहरीले पदार्थ ज्यादा हो जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर में जो पेन होता है, वो पेन चाहे सर का हो, आंखों का दर्द हो, शोल्डर में पेन होता हो, सर्वाइकल हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, या पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, जॉइंट्स पेन हो, किसी भी प्रकार का पेन हमारे शरीर के अंदर में होता है, उसका जो रूट कॉज है, जो जड़ है, जो मूल कारण है हमारे शरीर में अंदर पेन का, वो है ब्लड के अंदर में एसिड का ज्यादा मात्रा होना। ये क्या, एसिड जब बढ़ता है हमारे शरीर में तो ब्लड का फ्लो को रोकता है। आपको पता है कि नसों में, हमारे शरीर के अंदर में जो नसें हैं, नसों में चौबीसों घंटा हमारा ब्लड घूमते रहता है। और वो जब उसकी जब रुकावट होती है, उसमें उसके मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से, तो जहां जहां रुकावट होती है वहां वहां हमारे शरीर के अंदर में पेन होने लगता है। और जब पेन होता है तो हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? वो अलग अलग तरीके की दवाइयां देता है। दवाइयां जो हम लेते हैं पेन किलर्स के रूप में, या जैसे भी पेन रोधी के रूप में जो भी हम लेते हैं, उसका दो काम होता है, दो ही काम करता है। या तो लोकल आपके नसों में सेंसेशन को कम कर देगा, जिससे पेन आपका अनुभव कम होगा, या आपके ब्रेन जो कि पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, उसमें सेंसेशन को कम कर देगा, जिससे को पेन आपका कम महसूस होगा। लेकिन पेन रहता जरूर है हमारे शरीर में। लेकिन बहुत ऐसे उपाय हैं जिसकी वजह से बिना दवाई का, और वही चीज मैं आप शेयर करने वाले हैं, दवाई खाना नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी आपके शरीर में या तो पेन होगा ही नहीं, अभी हो नहीं रहा है तो कहते हैं ना कि अगर सोचिए सदा सुखी। अगर अभी से इस उपाय को, जिसको बताने वाला हूं मैं, अगर उसको आप उपाय को फॉलो करेंगे, तो आपके शरीर के किसी भाग में पेन नहीं होगा, और आपके या आपके जानने वाले किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर में किसी भी अंग में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसे वो करा रहा है, तो उसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त तरीका मैं बताने वाला हूं, जिससे कि उस पेन से निजात पाया जा सकता है। दोस्तों, हमारा शरीर का जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारा हाथ है। रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी इज आवर हैंड। और हाथ के अंदर में जो 5 उंगलियां हैं ना, ये पूरे संपूर्ण शरीर को रिप्रेजेंट करती है। सारे शरीर के जितने नसें हैं घूम फिर के, ये हमारे अंगुलियों के अंदर में, हमारे जो जो 5 और 5 10 जो उंगलियां हैं, इसी बीच में और हथेलियों के बीच में, वो सारा का सारा नसों का जंक्शन एक तरह से कहिए। और यहीं से हम अपने पूरे शरीर का जितने पेन है, जिस प्रकार के जितना पेन हो सकता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आपको दिखाऊं, मैं चित्र में भी बना दिया है मैंने, जो 5 अंगुलियां हैं, वो 5 अंगुलियां पूरे शरीर को किस प्रकार से कंट्रोल करती हैं, और किस प्रकार से किसी शरीर के खास अंग में अगर पेन है, उसको कैसे हम उंगलियों के माध्यम से, उंगलियों के मसाज के माध्यम से आपको क्या करना है, उसको कंट्रोल करना, उसको एलिमिनेट करना, उसको दूर करना है। जिसको थंब कहते हैं, अंगूठा। अंगूठा हमारे शरीर के नेक से ऊपर, हमारा गर्दन से ऊपर जो भाग है शरीर, उसमें उसको ये कंट्रोल करता है। उसमें किसी प्रकार का पेन हो, वो इससे दूर होगा। दूर कैसे होगा, मैं अभी बताने वाला हूँ।
जो हमारा इंडेक्स फिंगर है जिसको तर्जनी हम लोग कहते हैं, ये तर्जनी हमारे शरीर के लेफ्ट हैंड को, अगर इस हाथ में लेफ्ट हैंड में अगर आप किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, वो इससे कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा उसको मैं बताने वाला हूँ। जो मिडिल फिंगर है जिसको मध्यमा कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये हमारे लेफ्ट लेफ्ट जो लेफ्ट लेग है, पैर है, उसको ये कंट्रोल करता है। और जो हमारे अनामिका है जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, वो हमारे राइट राइट हमारे हाथों में पूरे शरीर का कंट्रोल है, इसीलिए इसको रिमोट कंट्रोल कहा गया है। हाथ जो ये है ना हमारे हथेलियां, इसमें उंगलियां भी आ गई और हथेलियां भी आ गई, और सब मिलकर ये हमारा कंट्रोल है, पूरे शरीर का कंट्रोल है। अब कैसे, ये पिक्चर में आप समझें। जो अंगूठा है हमारा नेक से ऊपर, गर्दन से ऊपर का भाग को कंट्रोल करता है। इंडेक्स फिंगर जिसको तर्जनी हम कहते हैं, कनिष्ठा जो छोटी उंगली है हमारी, ये और ये दोनों हमारे हाथों को कंट्रोल करता है, ये हमारे राइट हैंड को, ये हमारे लेफ्ट हैंड को। इसी प्रकार से दाहिने हाथ में ये हमारे लेफ्ट हैंड को, ये हमारे राइट हैंड को, ये कंट्रोल करता है हमारे हाथों को। और जो दो बीच की उंगलियां हैं, ये दोनों उंगली है या ये दोनों उंगली है, ये दोनों उंगलियां हमारी जिसको मध्यमा और अनामिका कहते हैं, रिंग फिंगर या मिडिल फिंगर कहते हैं, ये हमारे पैरों को कंट्रोल करता है। इससे संपूर्ण शरीर इसके अंदर समाहित है, और आप शरीर के सारे अंगों को अगर आप छूना चाहें तो हाथों से छू सकते हैं। इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ताली बजाओ आप सही रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे। यानी कि खून का जो सर्कुलेशन है, उन सारे सर्कुलेशन जिन जिन नसों से होके आता है, उस सबका कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे जंक्शन है। अब मैंने बात शुरुआत करी थी एसिडिटी और पेन से, यानी कि शरीर के किसी भाग में या ज्वाइंट पेन हो, स्पॉन्टेलाइटिस हो, या सर्वाइकल हो, या मसल्स पेन हो, या सर में दर्द हो रहा है, या माइग्रेन हो रहा हो, या पूरे बॉडी में पेन हो रहा हो, उस सबको दूर करने के लिए, हमेशा के लिए दूर करने का, वो भी दवाइयों से दूर रह के, बिना दवा खाए, इन सारे पेनों से निजात पाया जा सकता है। बस आपको करना क्या है कि आपको अपने शरीर में जिस भाग में दर्द हो रहा है, सपोज करो पैरों में दर्द हो रहा है, लेफ्ट पैर में हो रहा है ये, या राइट पैर में हो, या दोनों पैरों में हो रहा है, आपको क्या करना है, इसको मालिश करना है, मसाज करना है, और इसको मसाज करना है, इसको मसाज करना है दाहिने हाथ में, या इसको मसाज करना है। और इन दो, इसीलिए देखो आप पहचानने में भी आसान है, जब हाथ को अपने पिक्चर ऐसे बनाया है, ये दोनों पैरों को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों हाथों को रिप्रेजेंट करता है, अंगूठा आपके नेक से ऊपर के भाग को रिप्रेजेंट करता है। आपको जिस भी, सपोज करो आपके गर्दन में या सर में दर्द है, आपको कुछ नहीं करना, कोई दवा नहीं लेना है, अविश्वास करो और इसको प्रैक्टिकल करके देखना। आपको अंगूठे की मसाज करना है। कितनी बार मसाज करना है? आपको मसाज करना है 100 टाइम्स। 100 टाइम्स आपको मसाज करना है, और आप देखेंगे कि आपका सर का दर्द, गर्दन का दर्द, या सर में किसी प्रकार का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो दूर हो जाएगा। सपोज करो आपके हाथ में, बहुत सारे लोगों का फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम होती है, और डॉक्टर से आप भागते रहते हैं, डॉक्टर दवाइयाँ लिखता है, कभी सिकाई लिखता है, कभी कई बड़े टैबलेट लिखता है, कभी ब्रेन से रिलेटेड आपको ब्रेन को लेथार्जी करने के लिए, शून्य करने के लिए, और सेंसेशन कम करने के लिए पेन किलर्स बहुत सारा लिख देता है, और खाते भी हैं। उससे क्या बहुत सारी बीमारियां और दूसरी आ जाती है उसके साथ साथ। आपको कुछ नहीं करना है, कोई दवा नहीं लेनी है। आपको क्या करना है कि अगर हाथ के अंदर में दर्द है, तो आपको ये हाथ, एक उंगली और ये उंगली, या फिर ये उंगली और ये इस उंगली, पिंक फिंगर को आपको कम से कम 100 बार आपको इसको मसाज करना है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके ज्वाइंट में पैरों में दर्द होता है, या हाथों में दर्द होता है, या उनके उनके बहुत सारे कमर में दर्द होता है। आपको कुछ भी नहीं करना, कोई भी दवाई नहीं करना, उनको बोलना है कि आप केवल अपने हाथों का, उंगलियों का मसाज करिए, दोनों बीच की उंगलियों का मसाज करिए, दोनों बीच की उंगलियों का मसाज करिए, और आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद में, हाँ देखो, दवाई खाना और दूसरी बीमारी लाना ये बहुत आसान है, लेकिन दवा रहित जिंदगी जीने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा हील होने के लिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दवा से दूर रहें, और इस नुस्खे को आप आजमाइए। ये 100% काम करता है, बस आप करें तो। केवल ये वीडियो देखने से तो दर्द दूर होगा नहीं, प्रैक्टिकल करने से दूर होगा। आप आराम से, जिस व्यक्ति को भी किसी प्रकार का पेन है, वो अपनी हाथों पे ध्यान दे और हाथों का मसाज करे। अगर हाथ में पेन है लेफ्ट और राइट में, तो जो पिंक फिंगर है, और जो आपका ये
इंडेक्स फिंगर है उसकी मसाज करें, दोनों हाथों का। अगर पैर में दर्द है तो बीच के दोनों उंगलियों का मसाज करें अच्छी तरीके से, और इसको कम से कम 21 दिन तक इस प्रैक्टिस को जारी रखें। जब आप वक्त देंगे तो हील करेगा बॉडी अपने आप को, वक्त नहीं देंगे तो मार्केट में दुकान खुली हुई है, डॉक्टर बैठा हुआ है, मेडिसिन की दुकान है, आप जाइए मेडिसिन लीजिए और खाइए। वो मेडिसिन आपके ब्रेन को शिथिल करेगा और दूसरी बीमारियां लाएगा, ये शर्त है, ये गारंटीड है कि दूसरी बीमारी लाएगा। और आज इतने हॉस्पिटल्स और इतनी सारी दवाइयां इसीलिए बिक रही हैं क्योंकि हम जल्दबाजी में सब कुछ चाहते हैं। बीमारी जल्दबाजी में आई ही नहीं है, उसको आने में भी 10 साल लगे हैं, तो जाने में कम से कम 10 दिन तो लगेंगे। आप 10 दिन तो कम से कम पेशेंस रखेंगे। इसलिए दोस्तों, शरीर के किसी भी भाग में किसी प्रकार का पेन हो उसको आराम से दूर किया जाता है केवल हाथों की उंगलियों की मसाज से, जैसे मैंने बताया। मुझे उम्मीद है कि आप दवा से दूर रहेंगे, इस प्रैक्टिस को अपनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। थैंक यू सो